हाँ, देखिए ईवी इंडिया एक्सपो इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल शो है। देश विदेश से 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज अगर हम पहले दिन की बात करें तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसको अभी तक विजिट कर लिया है। बेसिकली ईवी इंडिया एक्सपो का जो मेन मोटो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंडस्ट्री है उसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें। जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या चैलेंजेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करें कि फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया के अंदर या पूरे संसार के अंदर। वो सब पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने सेमिनार के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा एक्सपो सेंटर पे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां पर एक बड़े पैमाने पर उन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक्सपो का आयोजन किया है। दिन रात इन्होंने मेहनत करके सब सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टम से स्टेबलाइज़ की और सब सारी चीज़ें बहुत ही जिस तरह से जितना बन पड़ता था उतना इन्होंने पूरा अपना जो है 100% देकर एक आयोजन को इन्होंने जो है एक सफल प्रयास देने की पुरजोर कोशिश की। और आज पहला दिन है, यहाँ पर जो है तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेता आए यहाँ पे जो है यहाँ के नोएडा के स्थानीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। और उसके बाद फिर जसवंत सैनी जी आए, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को पूरी तरह से बारीकी से परखा, समझा और बड़ी तारीफ़ की यहाँ के ऑर्गेनाइजर CEO स्वदेश गुप्ता जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबीसी भारत पर। सर, क्या कुछ चीज़ें हैं इस बार जो है इस 2023 के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो प्रमोट करने का आप 3 दिनों का ये कार्यक्रम चला रहे हैं, किस तरह से आप देखते हैं और किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे यहाँ के तमाम विजिटर्स को, यहाँ के तमाम जो भी लोग आए हुए हैं, जो अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हो, इलेक्ट्रिक कार्स हो, इलेक्ट्रिक वैन्स हो, तो उन सबको किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? उनके कामकाज से कितना संतुष्टि मिल रही है आपको? हाँ, देखिए ईवी इंडिया एक्सपो इंडिया का बिगेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल शो है। ये 3rd एडिशन हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें देश विदेश से करीब 200 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ऑटोमेटिक कंपोनेंट, चार्जिंग इक्विपमेंट्स, बैटरीज, लिथियम बैटरीज मैन्युफैक्चरर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ज़्यादातर कंपनीज मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट पे है, जिन्होंने अपने 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए को मैन्युफैक्चरिंग किया है, वो यहाँ पे अपने डिस्प्ले कर रहे हैं। और उसमें करीब आज अगर हम पहले दिन की बात करें तो 5000 से ज़्यादा लोगों ने इसको अभी तक विजिट कर लिया है। और जो बेसिकली इनकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जो इनको बिज़नेस देंगे बेसिकली, और मैं मायने में कहूँ तो करीब 200 करोड़ तक का बिज़नेस अभी तक हमें इस एग्जीबिशन में देखने को मिला है। ऑल ओवर इंडिया से जो डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, वो इसमें विजिट कर रहे हैं और अपने इनसे टाई अप कर रहे हैं, एजेंसीज ले रहे हैं। तो इस तरह से पूरा नेटवर्क इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरे इंडिया में फैलने वाला है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, तमाम जो है नए लोग यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा जो है उनके हिसाब से भी, उनसे भी हमने जानने की कोशिश की तो बड़ा बेहतर एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। किस तरह से सर आपने मैनेज किया सब सारी चीज़ों, क्योंकि बड़ा मल्टीपल टास्क होता है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। उसके बाद जो है आपका मतलब आप तो बराबर हमारे संपर्क में रहे, मैं जब भी फ़ोन लगाता आपका फ़ोन बराबर वेटिंग में जाता, तमाम जो है बिजी शेड्यूल था आपका बिल्कुल। किस तरह से आपने सब सारी चीज़ें एकदम सिस्टम से मैनेज की, कहाँ से जो है वो सब सारी चीज़ें निकल के आती हैं, ये भी एक बड़ा। जी, देखिए एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजिंग का जो फील्ड है वो बहुत ही कठिन टास्क माना जाता है इंडिया में। इट्स नॉट ए इजी जॉब। तो इसी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं और सारे सेलर्स को, बायर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। बेसिकली ईवी इंडिया एक्सपो का जो मेन मोटो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इंडस्ट्री है उसको एक बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें और उसका यूज करें, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को ख़रीदें, तो वो एक अवेयरनेस करने का एक प्रयास है। एक चीज़ और सर, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि कल जो है केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करते हैं कि डीजल गाड़ियों पर जो है नकेल कसी जाए, डीजल गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए।
क्योंकि बड़ा जो है प्रदूषण का मामला उससे बढ़ रहा है। आप लोगों का कदम सराहनीय है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आप प्रमोट कर रहे हैं, कहीं न कहीं इससे आपके सेक्टर को बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलने वाला है। बिल्कुल मिलने वाला है। एक्चुअली जैसे आप देखते हैं डीजल और पेट्रोल की जो गाड़ियाँ होती हैं उनसे कार्बन उत्सर्जन होता है और हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक हम काफ़ी कार्बन उत्सर्जन में कमी लेके आएँ। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ जब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। पर्यावरण जो हमारा बहुत प्रदूषित हो रखा है उसमें हमें उसको कम करने में हेल्प मिलेगी, प्रदूषण को कम करने में हेल्प मिलेगी। तो ऐसी प्रयास है और ये अवेयरनेस के हम लोग कई प्रोग्राम भी कर रहे हैं। कल भी अगर मैं आपको बताऊँ हमारे यहाँ भी इस एग्जीबिशन के साथ में 2 हम लोग सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में क्या चैलेंजेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करें कि फ्यूचर में इसका क्या फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंडिया के अंदर या पूरे संसार के अंदर, वो सब पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने सेमिनार के अंदर। और दूसरा कल 15 तारीख को हमने एक और सेमिनार रखा है जो बेसिकली चार्जिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर है। बेसिकली कि अभी नई टेक्नोलॉजी इसमें डेवलप हो रही है चार्जिंग इक्विपमेंट के क्षेत्र में। तो इसमें कहीं तो कुछ ऐसे भी हमारे यहाँ भी डिस्प्ले हुए है। वो उसने एक ऐसा चार्जर डेवलप किया है जो 10 मिनट में ही पूरी कार की बैटरी को रिचार्ज कर देता है। तो ये अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आप देख सकते हैं इस एग्जीबिशन में आके। उसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इंडिया के अंदर चार्जिंग का, जैसे सपोज एक हाईवे पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है चार्जिंग का कि उसको हर 2 किलोमीटर या 4 किलोमीटर के बाद चार्जिंग की फैसिलिटी मिल जाए, तो उस सब के ऊपर हमने एक ई-चार्ज फोरम रखा है। जो भी चार्जिंग टेक्नोलॉजी के जो दिग्गज हैं वो सब एक साथ जुटेंगे कल हमारे यहाँ पे और उस पर डिस्कशन करेंगे कि हमको नेक्स्ट कदम पे कैसे लेके जाएँ। स्वदेश जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी आपने हाल ही में जो है इन्वायरमेंट के ऊपर बड़ा प्रोग्राम किया था और वर्ल्ड इन्वायरमेंट एक्सपो। गाड़ियों की बात हो जाए, पर्यावरण की बात हो जाए, बड़ी सहजता बहुत ही आप पूरी तरह से सजग रहते हैं इन चीज़ों में। तो उस प्रोग्राम में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, समझी, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि जो बेस्ड मटेरियल हैं उनका यूज़ करके, उनको क्रिएटिव करके, उनको बेहतर तरीके से फिर से उनका रिसाइकलिंग करके उनका यूज़ के लिए आप लोगों ने उसको बेहतर बनाया। तो वाकई में ये पर्यावरण के लिए भी बेहतर कदम था। उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी सफलता मिली उसका? देखिए, हमारी कंपनी इंडियन एग्जीबिशन सर्विसेज और ग्रीन सोसाइटी ऑफ इंडिया मिलकर हम कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं इंडिया में जो एनर्जी एफिशिएंसी, एनवायरनमेंट को प्रोडक्शन, पॉल्यूशन कंट्रोल को रोकने के लिए हम लोग ऐसे कई प्लेटफॉर्म हमने रेडी किए। जैसे आपने अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट एक्सपो की बात किया, वो हम 4 साल से कंटिन्यूसली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडिया के अंदर। उससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हमें लोगों को अवेयरनेस करने में। इवन इस साल हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट के साथ साथ 2 बड़े और एग्जीबिशन को जून में ऑर्गेनाइज किया था जिनका नाम था बायोफ्यूल एक्सपो। इंडिया में पहली बार बायोफ्यूल एक्सपो को ऑर्गेनाइज किया गया था और उसमें बहुत ही हमें ट्रिमेंडस रिस्पांस मिला और ऑल ओवर इंडिया से करीब 200 एग्जीबिटर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। करीब 25,000 के आसपास लोग जो इसमें आना चाहते हैं बायोफ्यूल इंडस्ट्री में या ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा एक और सब्जेक्ट को हमने टच किया, बायोडिग्रेडेबल एक्सपो। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाने वाली जो मशीनरी हैं या रॉ मटेरियल है, वो उस एग्जीबिशन में हमने डिस्प्ले किया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बिज़नेस में आ सकें और हमें हेल्प मिल सके कि हम अपने पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। और इस इवेंट की भी अगर मैं बात करूँ, अभी हम 16 अगस्त को हम एक बड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रीन ड्राइव का लॉन्च फंक्शन यहाँ पे इसी वेन्यू पे करने जा रहे हैं। यहाँ पे लॉन्च फंक्शन होगा उस ग्रीन ड्राइव का और नेपाल में जाके हम उसको स्वागत करेंगे उस ग्रीन ड्राइव का दिसंबर में। तो यहाँ लॉन्च फंक्शन करके दिसंबर में उसको हम रजिस्टर करेंगे, जो बेसिकली वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा सबसे ज़्यादा लंबा किलोमीटर ग्रीन ड्राइव लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार की है। साथ ही साथ में एक चीज़ और, अभी आप हाल ही में एक प्रोग्राम करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स को लेकर,
स्पोर्ट्स पे आपने पूरी तरह से फोकस किया, यानी क्या आप बिल्कुल भारत को एक सही फिटनेस देकर मानेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात की जाए, अब एनवायरनमेंट की बात की जाए, स्पोर्ट्स की बात की जाए, हर क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे हैं, इसलिए क्योंकि भारत बेहतर हो सके, फिटनेस बेहतर हो सके। स्वस्थ भारत रहेगा तभी हम लोग विकसित भारत बन सकते हैं। विकसित अगर भारत बनना है तो हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और पोल्यूशन ख़त्म होना ज़रूरी है। तो हमारे दोनों ही सब्जेक्ट हैं। हमारी भी दिली इच्छा है कि हमारा देश विकसित बने और हम दुनिया में एक अच्छे स्तर पे पहुँचे। तो ये थे हमारे साथ स्वदेश जी, CEO हैं। इन्होंने पूरी तरह से सब सारी चीज़ें मैनेज की, बहुत ही दिन रात इन्होंने अथक प्रयास किया और सब सारी चीज़ें बेहतर तरीके से मैनेज किया। स्पोर्ट्स की बात हो, एनवायरनमेंट की बात हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात हो, हर सेक्टर में देश और समाज को जितना बेहतर मिल सकता है उतना बेहतर देने की इनकी पुरजोर कोशिश रहती है। दिन रात ये मेहनत करते हैं। इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएँ देते हैं अपने चैनल के माध्यम से। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रहिए हमारे साथ, देखते रहिए NBC भारत।